मैदान में उपस्थित लोग बनेंगे, आज शामिल होंगे, संस्था ग्रहण करेंगे। 25वां सालगिरह के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कर कमलों आराधना भेजकर माननीय संजय जी से आग्रह करेंगे कि सब लोग खड़ा होकर करके जाकर करके बगल में इनको शामिल कराएं। उसके बाद पूर्णिमा जी 5 बार के दोनों विधायक हैं। इनकी मां श्रीमती गायत्री देवी जी के नाम से इनके पिता जुगल बाबू लंबे अर्थ तक राजनीति को स्थापित किया है अपने निर्णयों को। आप सब जानते हैं राजद का मतलब लालू प्रसाद जी की विचारधारा होता है, राजद का मतलब तेजस्वी यादव होता है। अब सर्वान रागिब जी जो 3 बार के बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, शामिल हो रहे हैं राजद परिवार में। इनका ताली बजा के स्वागत करिए, इनका अभिनंदन करिए। और एक बात जान लीजिए, कौशल जी पहले जिलाध्यक्ष राजद के रह चुके हैं, इनकी घर वापसी है। अब वापसी का जो दिन चुना है 25वां साल का सालगिरह है, शादी का वो दिन चुना है। अब हम आग्रह करना चाहते हैं अपने पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष ऐसे स्वागत प्रांतीय अध्यक्ष से गठन पिछड़े के बड़े चेहरे बिहार सरकार में आदरणीय लालू प्रसाद जी के मंत्रिमंडल में काबीना मंत्री के तौर पर, बगल में नालंदा के प्रभारी मंत्री, राज्यसभा लोकसभा के पद को सुशोभित करने वाले बड़े चेहरे अत्यंत पिछड़ा के नेता आदरणीय मंगला मंडल जी राजद के निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं। उनसे मैं गर्वत प्रार्थना करता हूं कि आए और अपने मुखा हेलो हेलो। आज के मिलन समारोह में उपस्थित सम्मानित श्री कौशल यादव जी, श्रीमती पूनम देवी जी, जनाब सलमान रागिब साहब जी, हम लोगों के अभिभावक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मन्नीलाल मंडल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी जी, श्रवण कुशवाहा जी, अनीता देवी जी, अशोक महतो जी, हुमायूं अख्तर, तारिक साहब जी, शक्ति यादव जी, उदय यादव जी, संजय यादव जी, पूनम चंद्रवंशी जी, प्रदीप नड्डा जी, मालती जी, अर्जुन राम जी, विनय यादव जी, गोरेलाल जी, रिंकू जी, बबलू जी, देवानंद चौहान जी, रिंकू देवी जी, श्री श्रवण पासवान जी, रणजीत पटेल जी, अरविंद कुशवाहा जी, सुनील कुशवाहा जी, राम प्रवेश राउत जी, मनोज वर्मा जी और सभी नेतागण जो भी हमारे बड़े भाई कौशल जी के साथ जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके इस पार्टी में जुड़ रहे सभी समर्थकों का, नेताओं का, पदाधिकारियों का और यहाँ आए सभी मीडिया के साथी, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, आज के इस मिलन समारोह में आप सब लोगों का तेजस्वी स्वागत करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। देखिए, नवादा के इस ऐतिहासिक क्रांतिकारी एवं पावन भूमि पर आप सब लोगों का हम स्वागत तो करते ही हैं, लेकिन आज खास दिन भी है। कौशल जी और हमारी भाभी आज लगभग इनके शादी को 25 साल हो गए हैं, यानी 25वां सालगिरह है। हम राष्ट्रपति लालू जी के तरफ से, अपने तरफ से
दोनों को जो है 25 साल जीवन साथी हुआ है, इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। जय नवादा, विजय नवादा, नया नवादा। जय नवादा, विजय नवादा, नया नवादा। तो देखिए, हम सब लोगों को मिलके नया नवादा बनाना है, नया बिहार बनाना है। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। हम लोग चाहते हैं ना कि तेज रफ्तार से विकास करें, आगे बढ़े, हर नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार हो, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसानों का आय दुगुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, जो मौजूदा भी जो बिहार सरकार जो 20 सालों से चल रही है, वो आप समझिए कि खटारा सरकार है। निम्न की गाड़ी लीजिएगा, चाहे विदेशियों का भी निम्न लीजिएगा, बहुत महंगा लीजिएगा, तो 15 साल से ज्यादा कोई भी सरकार इजाजत नहीं देती है गाड़ी चलाने। क्या कारण है? क्योंकि 15 साल में वो गाड़ी खटारा हो जाती है, इंजन बैठ जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, और बीच सफर में आप लोगों को सवारी को फंसा दे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब समय आ गया है कि तेज रफ्तार से अगर हम लोगों को विकास करना है, तो नई सरकार को हम लोगों को बनाने की जरूरत है। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, 2005 से 25, 2005 से 25, ये क्रांति केवल नारों में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्रांति नतीजों में भी दिखना चाहिए। दिखेगा ना? नवादा में 5 सीट है, तो 5 सीट महागठबंधन आरजेडी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाथ उठाकर बोलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, उत्साह है लोगों में। लोग अब अचेत अवस्था में जो हमारे चाचा जो है बुजुर्ग है, उनसे हम कोई टिप्पा टिप्पणी करना नहीं चाहते। उनका एक उम्र होने के नाते उनकी सेहत में डेली गिरावट आ रहा है, लेकिन इसमें टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। एक बात तय है कि अब नीतीश कुमार जी से बिहार संभाला नहीं जाएगा। ये टायर्ड मुख्यमंत्री, अभी टायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे। डेली लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वेबसाइटों की हत्या कर दी जा रही है। कहीं कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। घोटाला हो रहा है कि नहीं? खाना पीने के ब्लॉक चले जाइए, आप को बिना घूम फिरे अगर काम हो रहा तो बताइए। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? एमपी बीजेपी का लगातार जीतते जा रहे हैं। राज्य में 20 साल से भाजपा एनडीए की सरकार है, केंद्र में 11 साल की सरकार है, फिर भी हमारा बिहार सबसे गरीब है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो हमारे बिहार में है। सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य में लोग अगर पलायन कर करके दूसरे राज्य जा रहे हैं तो हमारा बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। शिक्षा के लिए लोग बाहर जा रहे, चिकित्सा के लिए बाहर जा रहे। जब 20 साल में नीतीश कुमार जी, 11 साल में नरेंद्र मोदी जी, बताओ हिसाब मांग रहा है नवादा, हिसाब मांग रहा है बिहार कि आपने बिहार
और वादा के लिए क्या किया है। 20 साल राज करने के बाद भी, केंद्र में 11 साल सरकार होने के बाद भी आप बिहार को आगे क्यों नहीं ले गए। अब बिहार में चुनाव है तो हर हफ्ता घूमट करके भाजपा का लोग बिहार आएगा, बड़े बड़े मंत्री आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो बिहार आएंगे तो आगे उनका क्या रोड मैप है, क्या विजन है, बिहार को गरीबी से कैसे हटाएंगे, महंगाई कैसे खत्म करेंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, इस पे वो कोई बात नहीं बोलेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ गया, जंगल राज। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ जाएगा। अरे मोदी जी, मेरे घर के बाहर गोलियां चली, 4 राउंड गोलियां चली, अब तक जो है अपराधी पकड़ा नहीं गया। पटना में गोलियां चलती है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर, कई मंत्री आवास के बाहर, कई जगह रेप हो रहा है। एनसीआरबी के हाथ में कहने की अपराध बढ़ता जा रहा है, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री। आएंगे तो हमारे को गाली देंगे, लालू जी को गाली देंगे और परिवारवाद की बात करेंगे। लेकिन तनी मोदी जी अगर आए तो थोड़ा दाएं घूम जाइएगा, बाएं घूम जाइएगा, वहीं दिखेंगे चिराग पासवान उनका परिवार, दाएं घूमेगा तो दिखेगा जीतन राम मांझी उनका परिवार, सम्राट चौधरी दिख जाएंगे। बिहार में 50% मंत्री परिवारवादी है, वो दिख जाएंगे। अब तो नेशनल, एनडीए का मतलब नेशनल दामाद अलायंस हो गया है। अब चाहे नेशनल दामाद आयोग बोल लो या नेशनल दामाद अलायंस बोल लीजिए, मांझी जी का दामाद आयोग में, चिराग जी के जीजा रामविलास जी के दामाद वो आयोग में, और अशोक चौधरी जी के आरएसएस कोटा से उनके दामाद। खाली दामाद लोग को एडजस्ट किया जा रहा है आयोगों में। अब प्रधानमंत्री जी चुप रहते, अमित शाह चुप रहते, हम तो बोलना चाहते। प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने 11 साल में गुजरात को क्या दिया और 11 साल में बिहार को आपने कर देने का काम किया। एक कारखाना बता दीजिए, जब तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, आईटी पॉलिसी बना, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना। हम लोगों ने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। आप 11 साल तक एक चीनी मिल नहीं खोल पाए, लेकिन रीगा का चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। कहाँ जाति जनगणना चलाई गई, आरक्षण 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। सारा काम तेजस्वी ने किया। लेकिन आज देख लीजिए, नकलची सरकार, नकलची ना है। हम पहले बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा कहते थे कहां से लगा, संभव है, असंभव। 17 महीने में करके दिखा दे कि नौकरी कैसे दिया जाता है। तो उसके बाद चाचा कहते नौकरी में तो हम हैं, तुम क्रेडिट दे रहा है, चलो क्रेडिट आप भी लीजिए। अभी हमने कुछ दिन पहले घोषणा की, कई महीना हो गया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन जो 400 मिलता उसको हम लोग 1500 करेंगे। ये नकलची सरकार 1100 का केवल घोषणा की है।
हमने बोला था युवा आयोग का गठन करेंगे, युवा आयोग का। परसों नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट में फैसला लिया कि उनकी युवा आयोग का गठन करेंगे। हमने बोला हमारी बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया खाता में जाएगा। देखना इसका भी नकल चीज, ये नकली सरकार करने का काम करेगी, घोषणा करने का काम करेगी। इसी से जुड़ा हुआ 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए बिहार के लोगों को। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश में सबसे गरीब राज्य कहाँ और सबसे महंगा बिजली कहाँ? ये तो अन्याय अन्याय के लिए सबसे गरीब राज्य सबसे महंगा बिजली, अमीर राज्य सस्ता बिजली ले रहा है और हमारे के जो गरीब राज्य वो महंगा बिजली। 200 यूनिट फ्री में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 500 रुपया गैस सिलेंडर को हमारी सरकार बनी तो हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब इस सरकार की सोच बन चुकी है, जो तेजस्वी कर रहा है वही देखा देखी लोग केवल घोषणा करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी आगे है, इनकी सरकार जो है पीछे पीछे है। इसलिए अब नया बिहार बनाना है। हम नए लोग हैं, नौजवान लोग हैं। 60% पूरी बिहार में आबादी नौजवानों को है। अब नया बिहार बनाना है तो हम लोगों को परिवर्तन लाना होगा और मिलकर के नए सोच के साथ सबका साथ लेकर के, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, साथ हम लोगों को लेकर के चलने का काम करना है और मिलकर नवादा बनाना है और बिहार बनाने का काम करना है। तो ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लालू जी एक बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोट का राज मतलब छोड़ कर राज। ये आपके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। आज आए हुए जितने लोग हो, पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, गांव गांव में जाकर के लोगों को जगाने का काम कीजिए और किसी भी कीमत पर कितना भी लोग बेईमानी करके हमारे गरीब का वोटर लिस्ट से अगर नाम कटवाएगा तो कटने नहीं देना है, कटने नहीं देना है। ये संविधान ने हम लोगों को ताकत दी है, वोट का अधिकार गरीबों को दिया है। अभी वोटर लिस्ट से गरीब का नाम कटवाएंगे, बाद में पेंशन कटवाएंगे, राशन कटवाएंगे। मतलब अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं हो। ये चुनाव आयोग कह रहा है। ये गुजराती लोग हमको आपसे बताएगा, दूसरो अमित शाह मोदी जी की बिहार में कौन वोट देगा? आप बताओ, ये दो गुजराती आगे तय करेंगे कि यहाँ के गरीब वोटर लगने हैं। यही वोटर लिस्ट से केंद्र सरकार एमपी वाला चुनाव हुआ, अब बिहार वाला नहीं होगा है ना भाई? अगर वोटर लिस्ट में आधार कार्ड मांगो, लोगों का आधार कार्ड है लोगों के पास, राशन कार्ड है लोगों के पास, जॉब कार्ड है लोगों के पास, ये सब नहीं चली। मनरेगा कार्ड नहीं चली, आधार कार्ड ना चली। ऐसा ऐसा कागज लोग मांग रहा है कि गरीब के पास होगा ही नहीं, ताकि गरीब का वोट लिस्ट से नाम कटवा सके। इसलिए हम सब लोगों को सचेत रहना है। सचेत रहिएगा ना? हाथ उठा के बताइए। अब जरा सोचो, 4 करोड़ बिहारी बाहर है, वो कहां से आगे बढ़वाएगा? और जब कागज कोनो बनवाते हो तो बिना चढ़ावा दिए कुछ होता है, कैसे होंगे रे भाई? तो देखिए, अब ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, फिर आप लोगों के बीच आपने अपनी बात को रखेंगे। लेकिन ये लोगों का जब जब ये लोग हारते हैं, भाजपा के लोग, तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं।
ये देश सबों का देश है। सभी लोगों ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ है। ये लोग चाहेंगे दंगा फसाद करा दो, इन सब में उलझोगे नहीं। दंगा फसाद होगा, केस मुकदमा होगा, नौकरी नहीं लगेगा, ब्याह नहीं होगा, जेल में सफर खाओगे, कलम की बात करने वाले मिलजुल करके रहोगे, अमन चैन रहेगा, नौकरी भी लगेगा, अभियान भी अच्छी जगह होगा। इसलिए आप सब लोग इन लोगों के चक्कर में नहीं रहना, एकजुट होकर के रहना है। तो हम लोग एक है कि नहीं? आवाज दो, हम एक है। देखिए, लालू जी ने नवादा में बहुत लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उम्मीद से भी ज्यादा जो लालू जी ने उनके लिए किया। लेकिन फिर भी अगर कोई सोचता हो कि पार्टी से कोई बड़ा है, पार्टी के नेता और विचारधारा से कोई बड़ा है, तो ये गलत फहमी है, गलत फहमी। तो इसलिए हम सब लोग मिल करके इस बार काम करेंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को, सामंतवादी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब दे करके एक नया नवादा और एक नया बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोग इतने बड़े संख्या में यहाँ आए, हम आप सब लोगों का दिल से स्वागत करते हैं और आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय नवादा, जय नवादा, नया नवादा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आदरणीय संजय यादव जी से आग्रह है कि 1 मिनट में धन्यवाद का, तो लोगों की इच्छा, लोगों की भावनाओं के अनुरूप आप धन्यवाद की आप संबोधन। आज